ऐसा ही एक संत का भाव है, इसलिए ये क्षेत्र पूरे महाराष्ट्र में इतना प्रसिद्ध है। शिव की कथा कर दशहर जब राजा का विवाह तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई काशी नरेश अलग की से बेटी कलावती से, कोई ज्ञान की ऊर्जा, कोई तप की ऊर्जा, कोई भजन की ऊर्जा, कोई कीर्तन की ऊर्जा श्रावण महीने प्रणाम के करते ही अपने शरीर में समा सोमवार रही के व्रत करे शिव जी की। और इतने पवित्र क्षेत्र में अगर ये शिव महापुराण की कथा एक दिन आप और हम अगर श्रवण कर रहे हैं, इतने पवित्र क्षेत्र में अगर ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं, धर्म पत्नी तो हमको तो लगता है स्पर्श करना कि सारी नदियों का जल एक जगह पर एकत्रित हो गया हो, ऐसा चाकरवाड़ी की कथा का क्रम है। राजा ने जब अपनी पत्नी का और हाथ मैंने पकड़ा तेरे और अपने कक्ष की ओर बाबा जाने लगा, तेरे पत्नी हाथ जोड़कर राजा से कह रही है कि देखो हवा मैंने भी शिव की आराधना की, मैं शंकर भगवान का भजन कर रही हूँ, आराधना कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, आप मेरा स्पर्श ना करिए। भोले जैसे हाथ पकड़कर कक्ष में लेकर गया, राजा के हाथ उसी समय शंभो मैं मात्र हवा भी उड़ती, केवल मात्र स्पर्श मात्र से राजा का हाथ, उन्होंने फिर प्रयास कर, फिर उसका हाथ जल, समझ में नहीं आया तो राजा को कि ऐसा क्षेत्र में अभी चाकरवाड़ी कहा था कि शंकर जिला बीड़ भगवान के का अंतर्गत भजन ये करने पवित्र वाला, कथा का लाभ आप मंत्र जपने वाला, नाम स्मरण करने वाले के शरीर में एक अलग से ऊर्जा, और प्रदोष एक अलग के से दिन तेज आ जाता है। इस कथा एक का अलग से प्रारंभ ऊर्जा हुआ आती है। एक अलग से तेज आता शिव कथा कहती है, है। राजा ने रानी से पूछा कि मुझे एक बात बताओ किसी कि मैं तो संत तुम्हारा की पति हूं। पवित्र भूमि पर जब किसी संत की ही कथा का पति का फर्ज बनता है पत्नी को करने का स्पर्श सौभाग्य करना, मिले, पर तुम्हें छूते ही मेरे हाथ जल रहे हैं। संत की ही कथा का लाभ लेने क्यों? का यदि इसलिए आप और हमको सौभाग्य मिले तो ये कलावती समझें ब्रह्मा जी कि हम नारद जी से कि कोई कलावती ने साधारण अपना व्यक्ति प्रसंग नहीं सुनाया। है। मैं जब बचपन में कहीं बाल्यावस्था भगवान में शिव थी, की कृपा से किसी संत मिट्टी का की पार्थिव शरणागति शिवलिंग में का संत निर्माण का ही करती थी। रसतत्व ग्रहण करने एक का दिन मैं सौभाग्य पार्थिव शिवलिंग शिव का जी की निर्माण कृपा से कर जा प्राप्त रही हुआ। थी। और जाते जाते बीच में ही दुर्वासा ऋषि निकल कर जा रहे उसी थे। की कृपा, उन दुर्वासा ऋषि ने मेरे पार्थिव लिंग का निर्माण देखा। उसी की करुणा, उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी पार्थिव की लिंग के दया है। निर्माण को दर्शन किया। और दुर्वासा जी ने मेरी पवित्र छोटी कथा सी का लाभ अवस्था, जब मैं आपको 5 हम वर्ष की ले रहे अवस्था में थी, और दुर्वासा जी ने जब अब मेरे इन पार्थिव लिंग के निर्माण का दर्शन किया, 7 दिनों में अपने बुलाया, को करना और है। उसी समय पर दुर्वासा जी ने मेरे कानों में शिव मंत्र प्रदान कर, शंकर जी का मूल मंत्र मेरे कानों में आ गया और कहा, बेटी बस इसी मंत्र का अपना घर जाप छोड़ा, करना है। पीछे मैं की उस आवाज बढ़ाओ। मंत्र के जाप में लग गई। राधे, इतनी में मंत्र पीछे की के आवाज जाप में बढ़ाइए, लग गई पीछे की। कि मेरे शंकर जहाँ मेरे जनता हृदय में खड़ी हुई है। विराजमान है। महाराज 7 दिनों में अपने को करना क्या? जैसे अपना घर शिव कथा छोड़कर कहती है, आप और हम भगवान की श्री कथा में शिवाय आकर बैठे हैं। नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री उसी तरह अपने विषयों को, नमस्तुभ्यम। अपनी जब आप आसक्ति को, इस मंत्र का अपनी उच्चारण तृष्णा को, करते हैं, अपने अहंकार को या आपके थोड़ा घर के दूर दरवाजे छोड़कर पर ये मंत्र लिखा भगवान होता की है, शरणागति में आकर दुकान बैठे। पर ये मंत्र लिखा होता है, गाड़ी पर ये मंत्र लिखा होता है, ऑटो पर ये मंत्र लिखा शिवगण होता है, भृंगी पर व्यापार आधारित में ये ये शिव मंत्र महापुराण लिखा की रहता कथा है। होगी। या तुम्हारे घर में और जो शिव जी बेल का एक ऐसा की गण है बजाता भृंगी,
और बेल बजते से भी तुम्हारे यहाँ पर श्री शिवाय जो भगवान शिव के सिवाय हम इसका कहीं उच्चारण उसका चित्त उसका जब मन बारंबार जाता होता है। तो शिव पुराण की कथा में ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद व्यास जी और वर्णन करते हैं एक बार कि घर जो में जितने सदस्य रहते हैं सब में शिव एक का अलग सी होकर ऊर्जा आ प्राप्त गया, हो जाती है। एक बार तेज जो परमात्मा का होकर आ गया एक ऊर्जा, तो ये मान कर तेज चलो कि प्राप्त फिर तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। कितना फल है, एक पत्र देखिए, अच्छा है। हमने कथा के पहले भी वर्णन किया है कि शिव महापुराण की कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, स्वयं देवाधिदेव पर पूरी महा कथान गली नहीं। तब जम के हमारे बोलो मन में जरा, आया एक बार देवाधिदेव वापस महा सीहोर जाते हैं, देव। बाबा की प्रदोष की आरती कर कर आते हैं। हम प्रदोष काल के और आज दिन, वास्तव में प्रदोष काल के कथा समय के पर शाम यजमान की भी आरती महादेव करने यहाँ महाराज पहुंच ही गए हैं। और बाबा की प्रदोष काल की आरती करी। आरती कर कर हम लोग विचार करें, आज बाबा से कथा विनय के कर जा रहे हैं, पहले भोपाल में जांच करवाने कराएंगे, वाले भी उसके बाद महादेव जी जबलपुर हैं। जाएंगे। और जित पर कथा अड़ गए, प्रदोष की बाँचने आरती वाले करी, भी रात्रि को भोपाल रुके महादेव जी और हैं। और वहाँ पर कथा जांच सुनने कराई। वाले जांच भी कराने के बाद पता महादेव चला जी कि हैं। मेरे इस पेट में कथा एक को भी कोई गठान दूसरा नहीं है। बाबा ने मेरी सारी गठाने कर, अब मैं बाबा आप को और हम इसमें प्रणाम कितना करने के ग्रहण लिए कर आए। सकते एक पत्र और अच्छा है, हैं, बेटा आप और हम डॉक्टर इसमें बन से रहा है। कितना ले सकते हैं, बेटे के फोटो लगाए हैं, एक बार जोर कितना अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, कितना पत्र के प्राप्त कर माध्यम सकते से हैं, या लोग आप और हमारे फोटो ऊपर देख देख सकते हैं। बाबा की उसके दिन की कावड़ सुबह 9 बजे महाराज आप और हम ज्ञान की सीहोर से पहचान सीवन नदी से लेकर चले, बहस 11 से होती है। किलोमीटर पैदल चलते चलते एक सास कुबरेश्वर बहू की बाबा को आपस में जो चढ़ाएं बहस और चलती अपने है मन उससे ये की पहचान हो कामना जाती है कि बहू में कितना ज्ञान शिव है। तत्व। आओ, परिवार ये के कथा किसी तो व्यक्ति ऑनलाइन की है। बहस चलती है तो उससे ये गुरु मालूम पूर्णिमा पड़ जाता की है 5 कि दिन की कथा कौन के ऑफलाइन परिवार रहेगी। में कितना ज्ञान है। गुरु घर में आपका स्वागत है, प्रेम से 5 दिन रहकर कथा का लाभ लो अपने जीवन में। एक बहस की पहचान, एक ज्ञान की 10 जुलाई पहचान, को उसकी गुरु आपसी पूर्णिमा है, उसके भाषा पहले की 5 बहस दिन से हो पहले जाती से कथा प्रारंभ हो जाएगी और विराम होकर गुरु पूर्णिमा उत्सव की 1 दिन पहले कथा का विराम, फिर दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा। आप में कितना ज्ञान है ये आप 9 किसी से तर्क कर रहे हो, वितर्क कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, किसी से बोल रहे हो, बहुत जल्दी पहचान में आ जाता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान फिर भरा सावन हुआ है, लग जाएगा, कितना लोगों की कावड़ ज्ञान यात्राएं आपके प्रारंभ हो अंतर्गत जाती हैं। समाहित है, शिव भक्त आते हैं, कितना ज्ञान जल भरते हैं, आपके अंतर्गत है। शिव तक। और यदि इंसान जितने की भक्त पहचान यहाँ आए करना हैं, है जो लोग ऑनलाइन तो उसकी सुन रहे हैं, पहचान करने आपसे के लिए निवेदन है आप भी बहुत सारे इस धन, ऑनलाइन के माध्यम से वैभव, कुबेर भंडारी से विनती संपदा, करना, जो यहाँ सत्ता, आए हैं दौलत विनय की जरूरत करना नहीं पड़ती। कि ऐसी झोली उसकी भरना वाणी, बाबा कि उसकी जुलाई के बोली, महीने में हम फिर कथा उसकी सुनने आए पहचान और तू करा हमारा देती भंडार है भरे। कि उसमें ऐसे कैसा इंसान है, शिव कैसा तत्व, व्यक्ति है और शंकर। कैसा उसका व्यक्तित्व है। शिव शिव केवल वो बोलेगा, दुर्वासा केवल ऋषि उसकी वाणी ने निकलेगी, केवल कलावती उसके कह शब्द रही है कि निकलेंगे, मुझे केवल वो दुर्वासा बोलेगा और ऋषि ने उससे उसकी मंत्र- पहचान हो जाएगी कि इसकी वाणी के अनुसार था मैं मुझे मंत्र ये था। इंसान कैसा है। बेटियों, अब उसको परखने की जरूरत नहीं है, मेरी जीजियों, उसको बहुत जानने की जरूरत नहीं, उसको बहुत देखने की जरूरत नहीं, केवल उसको उसकी वाणी, उसकी शब्द, उसकी बोली ही उसकी पहचान बता देती है। आपकी पत्नी को 4 गठान और शिव महापुराण की कथा बाबा कहती पर है भरोसा कर डॉक्टर तो कुछ और बोल रहा था, पर शिव की परिवार कृपा से की 4 पहचान गठाने गली। एक बार जोरदार। किसी दूसरी चीज से नहीं होती, घर के संस्कार हमारे परिवार की पहचान बता देते हैं कि हमारा कलावती को परिवार दुर्वासा कैसा है। बाबा ने मंत्र शिव का दे दिया, एक बच्चों का संस्कार, शिव मंत्र एक ऐसा मंत्र है
हम तो जगत की बेटियों से एक प्रसंग कहेंगे, याद जगत की आता है। बहनों से कहेंगे, जगत के भाइयों से कहेंगे, और ये केवल कोई जगत कथा के नहीं है, बेटाओं से कहेंगे, ये ओरिजिनल पानी प्रसंग पियो है छान और गुरु करो। जिसको हमने 50 अखबार में पढ़ा बार विचार करना गुरु पूर्णिमा पर। गुरु मंत्र अगर शायद किसी गुरु से ले रहे हो, 4-6 साल पुराना हो किसी सकता को गुरु बना रहे हो, तो पहले विचार करना है, क्या ये हमको लोभ और लालच नहीं, क्या ये हमको भव सागर से पार उतार सकता है? एक माता पिता ने अपने क्या लड़के हमें की शादी एक शिक्षक लड़की से पता पक्की कर दी। शरणागति दे सकता है वो विचार। दिखने में सुंदर है लड़की, अच्छी है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, जिंदगी में पढ़ी लिखी भी है। सुमंत्र कलावती को प्राप्त हुआ, तो सुमंत्र इतना प्रबल हुआ कि कलावती दिखने में के उसकी जीवन सुंदरता भी है, एक पढ़ी ऊर्जा भी लिखी भी है और अच्छी भी है। एक एनर्जी, एक बल। विवाह पक्का हो गया, सगाई हो गई, संबंध जुड़ गया। कई लोग हंसी उड़ाते हैं जब कावड़ यात्रा आती है, अब सावन जो का महीना आता है, कावड़ लड़के यात्रा निकलती है, तो पिताजी बहुत सारे थे, लोग हंसी उड़ाते हैं, इतना दूर दूर उनके पैदल घर चलने में से कोई क्या मिल लड़की जाएगा? नहीं थी, तो जिस लड़की से उनका संबंध जुड़ा था उसको उन्होंने बेटी मान लिया। क्यों नदी का जल भर के लेके जा रहे हो, क्यों फालतू में आ रहे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? और क्या बेटी मिलेगा? माना और ये मन में विचार करा ज्ञान कि देने वाले सोशल ऑफिस मीडिया जाता पे ही ढेर है, सारे मिलेंगे। बीच में आप लड़की वालों का लिख के घर डाल पड़ता है, कभी कभी चले जाया करूंगा, मिल के आ जाया। जल चढ़ाने वाले हम, कावड़ उठाने वाले हम, पैदल चलने वाले हम, ये कोई कथा नहीं भूखे है, रहने वाले हमने अखबार हम, में पढ़ा था। रात दिन 6 साल 8 साल जागने वाले पहले हम, का एक प्रसंग है तो हम जो आपसे तुझसे ज्ञान कर क्यों ले? तू हमारा क्या लगता है जो सोशल मीडिया पे इतना ज्ञान दे? अब लड़के के पिताजी क्या करना हम? लड़की के घर जाते, बाबा हमारा, कभी बाप हमारा, शिव हमारा। सुबह सुबह चले जाते तो माँ पोछा लगाती हुई दिखती, झाड़ू लगाते हुए दिखती। इतने में तुरंत लड़के के पिताजी ने लड़की की माँ से पूछा, हम तो आप पोछा लगा रही हो? बाबा के उन्होंने कुर्सी दी, लड़के के पिताजी बैठे, लड़की की माँ झाड़ू निकालते निकालते झाड़ू को रखा, हाथ धोया, पानी लेकर आई, चाय बनाई, समधी जी को पिलाई, समधी जी ने चाय पी, पानी पिया, पानी चाय पीने के बाद क्यों आए, इसलिए आए, क्या चाय मिलेगा, पानी कैसे पीने के मिलेगा? बाद में हाँ थोड़ी देर बाद वापस चलती है। शंभू और फिर शंभू, निवेदन करें शंभू, एक बार आपसे, जितने लोग आस्था चैनल चाय पर कथा पानी सुन रहे हैं, पीने के जितने बाद फेसबुक वापस पर सुन चल- रहे हैं और जितने बाबा के धाम पर सुन रहे हैं, फिर आप 2-3 अगर दिन हुए। कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, आपके मन में विश्वास लड़के है, के पिताजी फिर भरोसा आ गए। है, दृढ़ता है, तो आप माँ बाबा उस के समय पर धाम आओ। बर्तन मांज रही थी। कोई ऐसो का संग लेकर मत आना कि वो यहाँ पर आकर भी निंदा करे या बुराई करे, कहाँ आ गए, कैसे आ गए, ससुर जी ने क्या पूछा, करें, यहाँ तो समधी ऐसा, जी ने वैसा। पूछा, ना ना भैया, मैं तो मेरा क्यों साहब, भरोसा समधी जी लेकर कहाँ आई हूँ गए? और कहा मेरा वो विश्वास कहता है काम कि से मेरी झोली बेटा मेरा कुबेर काम भंडारी से भरेगा और बेटी जरूर भरेगा। अंदर है। ये विश्वास है, ये भरोसा। समधी जी के लिए बर्तन मांजते मांजते छोड़कर फिर वो चाय लाई, पानी लाई, लेकिन दादा समधन ने बैठे- चाय पानी पिलाया। ये कितने बुजुर्ग हैं, जरा देखो इनको। समधी जी फिर और चले गए। भोजनशाला में 1.5 महीने के बाद फिर इनको समधी हम जी आए। जब सीहोर में हम कथा चंदन करकर कपड़े आते धो हैं, रही थी। भोजनशाला में से जब निकलते हैं तब इनको हवाई देखते लगाई, रहते हैं, सबको दरवाजा आगे खोला, बढ़ाते रहते हैं, चलो। फिर आए, तुम फिर लोगों ने भी पूछा देखा होगा भोजनशाला सब में। कहाँ हैं, तो कहा कोई वहाँ, कोई वहाँ, कोई वहाँ। सब हैं। हाथ और धोया, बच्चों के पानी सुब्रत ला, कर कुछ नाश्ता बाबा बना के रखा था, भोजनशाला नाश्ता में खड़े होके सेवा देते रहते, चलते जाओ, चलते जाओ। 15 दिन के बाद फिर और दूर समधी के भी जी नहीं आए, हैं, यहीं सास आसपास ने के गांव के हैं। लड़की आसपास की के माँ ने गांव। फिर यही वैसा क्या किया। इसको कहते हैं अपने बुढ़ापे अब को सुधारना, अपने बुजुर्ग अवस्था समधी को जी ने एक पत्र लिखकर भेजा कि हमारी तरफ से ये रिश्ता जो कैंसिल करा जाए। जैसी भावना लाया, वो हमको ये संबंध नहीं रखना, नहीं हमको ये रिश्ता नहीं रखना। से लौटाया। लड़की के माँ बाप ने पूछा, साहब आपका हमारा इतना अच्छा प्रेम है, संबंध है, फिर आप लड़का लड़की का ये संबंध क्यों नहीं रखना चाहते? तो लड़के के पिता ने पत्र भेजकर लिखा
हमें हमारे घर में बहू चाहिए जो अपने माँ बाप का आदर करती हो, वो आदर अपने सास ससुर का करे। सेवा अगर माँ घर में बर्तन मांज रही है और बेटी घर में मोबाइल चला रही हो, माँ कपड़े धो रही हो और बेटी लैपटॉप चला रही हो, माँ झाड़ू लगा रही हो और बेटी अपने कमरे में सो रही हो, माँ केवल एक ही सेवा घर का काम कर रही हो और बेटी आराम से बैठकर अपने कमरे से बाहर ना निकल रही हो, तो हमको टेबल पर सजाने के लिए गुलदस्ता नहीं चाहिए, हमको बहू चाहिए। और कितों के हमको मार्ग प्रशस्त कर देते हैं तो भोलेनाथ उनका भी मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। खूब पढ़ाओ बेटियों को, यही सेवा। यशु महापुराण की कथा कहती है शंकर जी की 6 लड़कियों को शंकर जी ने कोई अलग अलग गुरु की ग्रह में पढ़ने के लिए भेजा वाला कि ये करो, सेवा तुम्हें ढूंढना शायद कि मुझे कहाँ खड़े होना है। दुनिया का पहला पिता होगा जो अपनी बेटी को शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजे थे, वो देवादिदेव महादेव थे, वो भगवान शंकर, वो भगवान शिव। कलावती कहती है वो कि देवादिदेव महादेव भगवान शंकर। और किसी गुरु की वाणी में अगर कोई शिवमंत्र आपको प्राप्त खूब पढ़ाओ बेटी को, समझ लेना कोई अच्छी एजुकेशन दिलाओ बेटी को, ऐसा मिल गया, अच्छा कॉलेज दिलाओ बेटी को, में पीछे नहीं हटने वाली, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ बेटी को, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा अध्ययन कराओ बेटी को। दुर्वासा जी पर निवेदन है अपनी घर की बेटी को शिवमंत्र जरूर देना कि अगर माँ इतना थकी हुई दिख रही हो इतना तो बेटी कहे मम्मी कि भले मैं ऑफिस से आई हूँ, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर तुम्हारे लिए लाती हूँ और मेरे लिए स्पर्श मात्र माँ के बाद भी आप रुको, स्पर्श करे तो थोड़ा काम मैं करती हूँ, आप बैठे रहो। मम्मी टेंशन मत लो, मैं कर दूंगी ना, हो जाएगा ना, चिंता मत करो, चलो बैठो। एक गुरु जी थे उनके पास, गर्ग मुनि के पास पहुंचे और राजा ने घर की बेटी का संबोधन करा, मुनिवर जिस बेटी के घर के शब्द अपने माँ बाप के लिए इस तरह के निकलते हैं, इस समझ लेना वो बेटी अपने ससुराल में थोड़ी तंगी में भी अपनी जिंदगी का बसर सही से कर सकते। ऐसा क्यों है? किस कर सकते, थोड़ी तंगाई आएगी, थोड़ी तकलीफ आएगी, पर उसमें भी वो अच्छे से जिंदगी का बसर कर सकते, जिंदगी श्रेष्ठ जी सकते। आज के जमाने में हम सहनशीलता नहीं दे पा रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार की सबसे बड़ी पहचान होती है उसके घर के संस्कार। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान के परिवार की सबसे बड़ी पहचान है उनके घर के संस्कार। राजा नहुष के घर में तकलीफ आई और शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी ने अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करना प्रारंभ करा। शिव जी के दामाद का नाम था राजा नहुष। शंकर जी की बेटी राजा नहुष के साथ ब्याही थी। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में मुसीबत नहीं आती। हम पहले भी कथा के माध्यम से आपको कहे थे, मंगल सूत्र गले में लड़की के इसलिए बांधा जाता है, विवाह के समय पर लड़का लड़की के गले में मंगल सूत्र इसलिए बांधता है क्योंकि मंगल सूत्र में एक जैसे दाने नहीं होते। मंगल सूत्र में थोड़े दाने सोने के होते हैं तो थोड़े दाने काले होते हैं, थोड़े दाने पीले होते हैं तो थोड़े दाने लाल होते हैं, थोड़े दाने पीले होते हैं तो थोड़े दाने काले होते हैं। लड़की के गले में लड़का शादी के समय पर मंगलसूत्र इसलिए बांधता है कि जैसे मंगलसूत्र में आधे दाने पीले, आधे काले, आधे सोने के, आधे मोती के होते हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी एक जैसी नहीं चलती। शादी के बाद कभी खुशियां भी आएंगी तो कभी गम भी आएगा, कभी दुख भी आएगा तो कभी सुख भी आएगा। एक जैसा जीवन नहीं रहेगा। पर आखिरी में मंगल सूत्र में एक बड़ा सा पेंडिल होता है और शिव महापुराण की कथा कहती है जब संघर्ष के दिन
अच्छे और बुरे दिन निकलते निकलते थक जाते हैं, तब एक समय पर अच्छी जिंदगी का पिंडिल तुम्हारी किस्मत में आ ही जाता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें घबराना। एक अच्छे परिवार की पहचान, एक अच्छे परिवार की पहचान उसके घर के संस्कार से होती है। कैसा संस्कार है उसका, ये उसके घर की पहचान बता देती है। इसलिए फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर वरना, सब बोलो सब, भगवान बच तो बच नहीं, अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे तू ही पाएगा जैसा किया तूने, तेरे आगे मत बुरे वरना